नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए आप एक स्पेसशिप में बैठकर अंतरिक्ष की गहराइयों की यात्रा कर रहे हैं। तभी सामने आपको एक काला गोला दिखाई देता है जो अपने आसपास मौजूद हर तारा, हर ग्रह, यहाँ तक कि रोशनी को भी अपने अंदर खींच लेता है। आप अपने इंजन की पूरी ताकत लगा देते हो, लेकिन फिर भी आपकी स्पेसशिप उस ब्लैक होल की तरफ बढ़ती ही रहती है। तो क्या है आखिरकार इस ब्लैक होल में? क्या इसमें कोई रहस्य छिपा है? वैज्ञानिक इसे पहलुओं में क्यों सबसे पहले मानते हैं? तो आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, जब भी हम ब्लैक होल का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में एक काला गड्ढा दिखाई देता है जिसको हम कहते हैं ब्लैक होल, जो अपने आसपास मौजूद हर चीज़ों को निगल जाता है। लेकिन हैरानी वाली बात यह होती है कि ब्लैक होल वास्तव में कोई गड्ढा नहीं होता है। यह अंतरिक्ष का एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ से रोशनी भी नहीं निकल पाती है, इसलिए उसके आसपास बस अंधेरा ही अंधेरा होता है, इसलिए उसका नाम पड़ा ब्लैक होल। लेकिन सवाल यह है कि इतनी ग्रेविटी आती कहाँ से? क्या यह ग्रेविटी इंसान बनाता है या खुद ब खुद बनती है? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें करोड़ों साल पहले जाना होगा, एक ऐसे विशाल तारे की ओर, यूवी स्क्यूटी, जो कभी हमारे सूरज से हजारों गुना बड़ा हुआ करता था। अब सवाल आता है कि आखिर एक तारा कैसे बन जाता है ब्रह्मांड के एक डरावने ऑब्जेक्ट में? क्या हर तारा मरने के बाद ब्लैक होल बन जाता है या कोई खास तारा? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में। किसी भी ब्लैक होल की कहानी एक तारे से शुरू होती है, किंतु कोई साधारण तारा नहीं, बल्कि एक ऐसा तारा जिसका भार सूरज से 20 से 25 गुना भारी हो। लेकिन सवाल यह आता है कि इतना बड़ा तारा बनता कैसे है? तो अरबों साल पहले बादलों में गैसों और धूल के बादल मौजूद थे जो गुरुत्वाकर्षण के कारण इकट्ठे होने शुरू हो गए, और गैसों के बादल इकट्ठा होने के कारण तापमान बढ़ता गया, दबाव बढ़ता गया। फिर एक दिन उसके केंद्र में परमाणु संलयन शुरू हुआ। तभी जन्म होता है एक नए तारे का। लेकिन एक सवाल आता है कि तारे हमेशा चमकते कैसे रहते हैं? असल में तारे के अंदर हाइड्रोजन गैस मिलकर हीलियम के परमाणु बनाती है, जिसमें इतनी ज़्यादा ऊर्जा निकलती है कि तारा हमेशा चमकता रहता है। यही कारण है कि यह ऊर्जा तारे को अंदर गिरने नहीं देती। यानी एक तरफ गुरुत्वाकर्षण तारे को अंदर खींच रहा है, वहीं दूसरी तरफ तारे में बनने वाली ऊर्जा उस तारे को बाहर की ओर धकेलती है। यहीं पर तारा स्थिर बना रहता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती। ऐसा समय आता है जब तारे का ईंधन खत्म होने लगता है, मतलब तारे की ऊर्जा न के बराबर। तभी गुरुत्वाकर्षण अपने बल के कारण तारे को अपने भार के कारण नीचे खींच लेता है और गुरुत्वाकर्षण जीत जाता है। सोचिए, हमारे सूरज से कई गुना बड़ा तारा अपने ही अंदर अगर धंसने लगे तो कितनी भयानक ताकत पैदा होगी। फिर होता है एक भयानक विस्फोट, सुपरनोवा। और यह विस्फोट इतना भयानक होता है कि कुछ समय के लिए इसकी चमक पूरे आकाश गंगा से भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन सुपरनोवा के बाद यदि तारे का केंद्र बहुत भारी हो तो वह अपने ही अंदर सिकुड़ता रहता है जब तक कि उसकी सारी सामग्री एक बेहद छोटे से क्षेत्र में इकट्ठी न हो जाए। यहीं से जन्म होता है एक ब्लैक होल का। अब सोचिए, यदि पृथ्वी को दबाकर बिल्कुल एक गोली जितना छोटा कर दिया जाए तो उसके भार के कारण ग्रेविटी कितनी बढ़ जाएगी। यही होता है एक ब्लैक होल में। इसका पूरा भार एक छोटे से क्षेत्र में सिमट जाता है। इस कारण इसकी ग्रेविटी इतनी बढ़ जाती है कि यह अपने अंदर से रोशनी को भी बाहर नहीं निकलने देता है। इसी कारण हमें आसपास सब काला दिखाई देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ब्लैक होल के आसपास मौजूद एक ऐसी सीमा जिसके पास जाने पर आपको वापस लौटना नामुमकिन है। वैज्ञानिक इसे कहते हैं इवेंट होराइजन, और यहीं से शुरू होती है ब्लैक होल की एक रहस्यमयी दुनिया। अब तक हमने समझा कि ब्लैक होल बनता कैसे है, लेकिन एक सवाल जो कभी न कभी आपके मन में आया ही होगा कि यदि हम ब्लैक होल के पास चले जाए तो क्या होगा? तो सोचिए, आपको स्पेसशिप में अंतरिक्ष गहराइयों की यात्रा करने का मौका मिला है और आप ब्लैक होल के पास जाते हैं। लेकिन जब आप थोड़ी दूर रहते हैं तो आपको सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन आप जैसे जैसे पास जाते हो वहाँ पर ग्रेविटी इतनी बढ़ती जाती है कि आप अपनी स्पेसशिप की पूरी ताकत लगाने के बाद भी उससे वापस बचकर नहीं आ पाते हो। यहीं पर आपको अंदाज़ा लगता है कि यह ग्रेविटी ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ताकत में से एक है। और तभी कुछ ऐसा होता है जो हमारी रोज़मर्रा की सोच से बिल्कुल अलग है। मान लीजिए आपका दोस्त पृथ्वी पर बैठकर आपको दूरबीन से देख रहा है,
तो आपके लिए तो आपका टाइम नॉर्मल लगेगा, जैसा आपका टाइम चल रहा है वैसा ही आपको लगेगा। लेकिन आपका दोस्त का हर पल, एक एक सेकेंड धीरे धीरे चलता महसूस होगा। उसके लिए मानो समय रुक सा गया है। यानी आपके लिए तो टाइम नॉर्मल, लेकिन बाहरी दुनिया के लिए टाइम धीमा। इसी को वैज्ञानिक कहते हैं टाइम डायलेशन, यानी समय का फैलाव। यह कोई फिल्मी कल्पना नहीं है, बल्कि यह विचार खुद अल्बर्ट आइंस्टीन का है। अब आप ब्लैक होल के पास पहुंच चुके हो, जहां से वापस आना नामुमकिन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या ब्लैक होल पार करने से इंसान मर जाता है? तो इसका सवाल है ज़रूरी नहीं, क्योंकि जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाओगे, आपके शरीर में खिंचाव होगा, आपके पैर लंबे खींचेंगे। इसे ही वैज्ञानिक कहते हैं स्पेगेटिफिकेशन। लेकिन जैसे जैसे ब्लैक होल की तरफ अंदर की तरफ बढ़ेंगे, अंदर की तरफ क्या दिखाई देगा? अंधेरा, या वहाँ पर ब्रह्मांड का कोई रास्ता छिपा है? तो इसका जवाब आज तक कोई वैज्ञानिक 100% रूप से नहीं दे पाया है। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक होल के केंद्र में एक ऐसी जगह होती है जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं।